जनाब आज हम ये खन्ना पुल से इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे पर हैं। आज हमने सोचा कि आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है क्या कहते हैं दिखा दें। तो रेडियो चल रहा था, मैंने उसको बंद किया है क्योंकि अगर YouTube पे अपलोड करनी पड़ी तो म्यूज़िक हटाना पड़ेगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो इस वजह से। तो एक बार फिर आपको खुश आमदेद। देखिए रश सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस जा रहे हैं और ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। फेडरल एरिया जितने भी इस्लामाबाद के हैं वो इन सबको मिलाता है। तो यहाँ से ज़्यादातर लोग अपने काम पर जा रहे हैं और ये काम क्या सेंट्रल इस्लामाबाद जैसे सेक्रेटेरिएट की तरफ रास्ता जा रहा है। लोग अपनी गाड़ियों में, और यहाँ तो अपनी गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही है, मोटर बाइकों पे बसेस वगैरह यहाँ पर अभी नहीं है। वो तो मेट्रो है, मेट्रो यहाँ से नहीं जाती। मेट्रो को वो पकड़ेंगे तो अगर फैज़ाबाद पे पकड़ेंगे। यहाँ से आती है गाड़ियाँ गुलबर्ग ग्रीन से, जो या तो ब्लू लाइन है या ग्रीन लाइन है, तो उसमें भी आते हैं, लेकिन अक्सर बहुत कम है तो दिखाई भी नहीं देती। शायद सुबह लोग निकल गए हों उनमें। 30 रुपये का टिकट है वो, और हमें तो एक तरफ इस्लामाबाद जाने के लिए, आने जाने के लिए कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाता है। और अगर अपने भी काम करने हों तो आप एडअप कर सकते हैं उसे। बहुत खूबसूरत शाहराह है ये इस्लामाबाद की। 3-4 बड़ी शाहराह हैं, जैसे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, श्रीनगर हाईवे, 9th एवेन्यू, 7th एवेन्यू और एम्बेसी रोड, और इसी तरह जिना एवेन्यू की बड़ी बड़ी शाहराह। उनमें से एक बड़ी शाहराह ये भी है जो सीधी, इसे फैसल एवेन्यू भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल इसका एंड जो है वो फैसल मस्जिद पर होता है। रवाज से ये ऑन हो जाती है और रवाज से लेकर फैसल एवेन्यू तक तो कोई तकरीबन 15 या 20 या 30 किलोमीटर की इशारा बनती है। आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस्लामाबाद की अपडेट्स देता रहूँगा, और कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपने कौन से इलाके को देखना है, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो मैंने इस्लामाबाद को परवान चढ़ते देखा है। मैं यहाँ पर 87 में मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हुआ था, हैदराबाद से आया था, तो यहीं पर ग्रेजुएशन की और यहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर यहीं पर पढ़ाई की, जॉब भी की, और उसके बाद में कोई 10-15 साल के बाद दोबारा इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हैदराबाद से। अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे हैं वो, और टीचर्स भी यहाँ पे अच्छे होते हैं जो आपको सही तरीके से आपके बच्चों को तालीम दे सकते हैं। और फिर बड़ा शहर होने की वजह से, कैपिटल होने की वजह से मौक़े भी आपको मिल जाते हैं। तो ये हम पहुंच रहे हैं फैज़ाबाद की एग्ज़िट पे, और उसके दूसरी तरफ जो है ये फैज़ाबाद एग्ज़िट आ गई, गाड़ियाँ लेफ़्ट पे जा रही हैं। अगर हम इस पुल को क्रॉस करेंगे तो फिर मरी की एग्ज़िट आ जाएगी, मरी रोड की और मरी की एग्ज़िट। ये जैसे ही हम पुल क्रॉस करेंगे तो अगर हम जाना चाहें तो मरी की एग्ज़िट जा सकते हैं।
कतबे जो है देखेंगे, ये सारे जो ब्राउन कलर में हैं, ये कतबे सारे जो ब्राउन कलर में हैं, इसका मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। इन कतबों का जो ब्राउन कलर में होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये घूमने फिरने की जगहों की निशानदेही कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा था मरी, रावल लेक, और तीसरा मैं भूल गया। चलें जी, थोड़ा बहुत शीशे कर लूँ। शीशे हैं, थोड़ा सा शोर सुनो। बस ये नाके लगा के रखते हैं जो सबसे बड़ा तकलीफ़ का बाइस होते हैं। अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, नाके लाके लगाकर आवाम को तकलीफ़ दें। अब जो पहली एग्ज़िट आएगी नाके के बाद इस्लामाबाद में या फैज़ाबाद के बाद, वो I8 की एग्ज़िट है। यानी आप यहाँ से I8, I9, I10, I11 जा सकते हैं, रोड लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। उसके साथ ही I9 पर यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, I9 में भी है, I8 में भी, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं। मैं यहाँ से जंगल ट्रैक पे लूँगा, मुझे हमेशा से पसंद है वहाँ से जाना, बहुत खूबसूरत रास्ता होता है वो। तो आज मैं आपको वहीं पर लेकर जाता हूँ। ये आ गया इसका, ये देखें कि ब्राउन कलर में बोर्ड है। ब्राउन कलर में बोर्ड का मतलब ये है कि ये घूमने फिरने की जगह है, जंगल ट्रैक। यहाँ साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर और क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ ट्रैक। यार ये गाड़ी बड़ी मसला कर रही है। आप देखें कि ये एग्ज़िट है जंगल ट्रैक के लिए, और इस पुल पे खड़े जाओ तो सारा का सारा इस्लामाबाद आपको दिखाई देगा यहाँ से। लेकिन अभी आज जल्दी में हूँ तो आपको दोनों शारा ही नहीं दिखा पा रहा, चलते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज आपको छोटी मोटी इस्लामाबाद की गलियाँ भी दिखाते हैं कि वहाँ पर सफाई का क्या मयार है। ये हम जंगल ट्रैक के, अच्छा यहाँ पर इस्लामाबाद की सारी की बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की जगहें हैं। सबसे पहले जब यहाँ पे आप जाएंगे तो मेरे सिंगल रोड है, देखें कितना खूबसूरत रोड है, सिंगल रोड है ये, और जंगल है। ये दोनों साइडों पे इसके जंगल है, तो इसे जंगल ट्रैक कहते हैं। ये सीधा F6 की तरफ जाएगा, F6 F7। अब आप अगर मेरे राइट साइड पर देखेंगे जो कि आने वाला है, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। ये बस खड़ी हुई है यहाँ पर, अक्सर स्कूल के ट्रिप्स यहाँ आते हैं। लेफ़्ट साइड पे मेरे ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। और इसके साथ ही ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये लोक विरसा है। अभी इसका जो सालाना लोक विरसा था वो ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी एक अच्छी घूमने की जगह है। स्कूल के बच्चे भी आते हैं और
4 सूबों का 5-6 सूबों का लोग विरसा आपको मिलेगा। ये मेरा लेफ़्ट साइड पे था 1969 होटल। 69 की चीज़ों के मुताबिक है। पुराने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पड़े हुए हैं यहाँ पे, पुराने गाने चलाते हैं और एक अच्छा माहौल देते हैं। 69 वाला मेरी पैदाइश से 1 साल पहले का, 1 साल बाद का। अब देखिए सारा जंगल है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हुए हैं। ये लोग तफरीह के लिए भी आते हैं, जंगलों में चले जाते हैं और जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं वो यहाँ पर जाकर बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींचते। ओ मेरे खुदा, अब फिर ये एक ब्लॉकेज आ गई है, समझ में नहीं आ रहा क्यों आई है। ये बस जब भी होता है तो इस शहर में ज़्यादातर जो वज़रा होते हैं या तो लाए होंगे यहाँ पर किसी को, क्योंकि आगे है शक्करपीड़ियाँ के एक इलाके में ये ज़्यादातर दरख्त लगवाते हैं अपने मेहमानों से जो पाकिस्तान में आते हैं लोग, सदूर या वज़रा आज़म। तो आज कोई वज़रा आज़म तो नहीं है, शायद कोई अमेरिका के से कुछ लोगों ने खबरें पढ़ी थी, कोई आ रहे थे या कोई ट्रिप वगैरह आया होगा बच्चों का। लेकिन इतनी ब्लॉकेज नहीं होती, इतना रोड ब्लॉक नहीं होता कि लोग वापस लेना शुरू कर दें। तो एक साहब ने तो गाड़ी मोड़ना शुरू कर दी है। तो जनाब आगे की सूरत हाल नहीं पता। लोग गाड़ियां पार्क भी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्या हुआ है? बंद है क्या? हेलो, बंद है? रास्ता नहीं है क्या? हाँ, अच्छा, जा तो सकती है ना? चलें ठीक से। तो इन्होंने बताया कि जनाब वो कोई गलत तरीके से कोई आए होंगे ट्रिप पे लोग, तो वो सवारियां उतारना शुरू कर दी उन्होंने गलत तरीके से, जिसकी वजह से, क्योंकि सिंगल रोड है ये, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे पार्किंग तो होती नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा विज़िट के लिए आते हैं इस इलाके में, तो ये ग्रीन एरिया में ही पार्किंग करते हैं। निकल जाएंगे 1-2 मिनट में, बजाय इसके कि वापस लेते। एक भी गाड़ी अगर बीच में खड़ी जाए तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती है यहाँ पे। यही लग रहा है ट्रिप्स आए हैं बच्चों के, और उनकी वजह से क्या कर दिया ये? जो इस शहर के मजाज को नहीं समझते, इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो अक्सर इस तरह की गलतियां कर देते हैं और रोड ब्लॉक हो जाता है। थैंक्स के जी, जल्दी हो गया। ये सारा के सारे मेरा ख्याल है कि शक्करपीड़ियाँ की तरफ आए हैं, ऊपर तो नहीं गए है, ऊपर भी अच्छी खासी पार्किंग है।
और ये एक रेस्टोरेंट है TKR ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट, बड़ा पॉपुलर हो रहा है यहाँ पर। देखिए क्या खूबसूरत मनाज़िर है इसमें। ये रोड हमेशा से मुझे फैसिनेट करता है। हम जब कॉलेज के ज़माने में यहाँ पर आते थे तो बसों में आते थे, तो इस रोड पे तो कभी नहीं आते थे। हम ज़्यादातर 0 पॉइंट से पहाड़ी चढ़कर ऊपर जाते थे। जंगल था पूरा, उसमें पहाड़ियाँ चढ़ के जाते थे। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इस रोड को इस्तेमाल किया। उन दिनों में मुझे पता भी नहीं था, मैं समझता था कि सारे के सारे उसी तरह जाते। उस ज़माने में लोगों के पास गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा बिज़ी होता था। वहीं से कोने पे वैगन उतारती थी और आप वहीं पर अपनी टांगों को आजमाना शुरू कर देते थे। That was nice days, बहुत अच्छे दिन थे। These were nice days। और कभी अब इस तरह जाते हैं इस रोड पे। सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट और मैरून कलर की, ये चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अक्सर चाइनीज़ एक्सपो होती है। तो अपने सामान की यहाँ पर अपने सामान को यहाँ पर दिखाते हैं लोगों को। ये सामने मेरे चांद तारा, जो कि उस ज़माने में बनाया गया था, और ये चांद तारा दिखाई देता है शक्कर पीढ़ियाँ से, जो कि पुराना शक्कर पीढ़ियाँ हैं, जो जहाँ पर सदूर और वज़ीर आज़म दरख्त लगाते हैं। तो वहाँ से चांद तारा बना दिया। यहाँ से तो चांद तो दिखाई देता है, लेकिन तारा ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन ऊपर से दिखाई देता है। अब हम जा रहे हैं ये 9th एवेन्यू पे। सीधा रास्ता ये आपको दामन को वगैरह की तरफ ले जाता है। देखिए क्या खूबसूरत रोड है, मुझे तो बड़ा पसंद है। क्या खूबसूरत रोड है। ये लेफ्ट साइड पे मरी 12 को श्रीनगर हाईवे है नीचे। और अब हम जाएंगे इस्लामाबाद की छोटी स्ट्रीट्स में, देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। आज आपको इस्लामाबाद, अंदरून इस्लामाबाद जिसे कहते हैं, वो दिखाता हूँ। ये तो इसके मेन रोड्स हैं। अब हम आपको जाते हैं स्ट्रीट्स की तरफ। अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं G7 की तरफ। सितारा मार्केट, खुशहाल खान खटक रोड और IS रोड, ये बिजली का हेड ऑफिस भी है। मेरे लेफ्ट पे शायद ये ISI का दफ्तर है। आपको पता है कि ये जगहें ज़्यादातर छुपाई जाती हैं, मुझे नहीं पता क्या है। ये इस्लामाबाद की छोटी स्ट्रीट्स आ गई हैं। अभी हम गलियों में नहीं गए, अभी तो मेन हाईवे पर ही है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, बेटर लग रहा होगा। अब ये इशारा खुला हुआ है तो निकल जाते हैं। ये
मैं इस वक्त G7 से G6 की तरफ जा रहा हूँ। जब भी कहीं डबल रोड आती है, जैसे नीचे डबल रोड जा रही है, तो ये सेक्टर्स को भी चेंज करती है। तो ये सेक्टर चेंज हो गया, मैं G7 से ये G6 में दाखिल हो गया। और फिर सेक्टर के भी अपने अपने सब सेक्टर्स होते हैं। ये G62 हो, ये G671 होगा, और फिर इनको भी सेपरेट किया जाता है एक डबल रोड के ज़रिए। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सारा का सारा G62 है। आज आपको यहीं की, क्योंकि मैंने G62 ही जाना है, तो यहाँ की ही गलियाँ आपको दिखा दें। ये लें जी, इस्लामाबाद की गलियाँ, ये मेन रोड है इनका। और फिर अभी आपको मैं कहीं से किसी गली में डाल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा व्यू दिखाई दे सके। वो स्ट्रीट दिखाई दे रही है, स्ट्रीट नंबर 30, इसमें हम दाखिल होते हैं ताकि आपको इस्लामाबाद की इनसाइड कैसी गलियाँ होती हैं वो देख सकें। ये जनाब है इस्लामाबाद की गलियाँ, छोटी छोटी। 2 गाड़ियाँ गुजर जाएंगी, सामने से लोग भी आ रहे हैं, तो मैं एहतियात कर रहा हूँ। ये पुराने क्वार्टर्स हैं जो इस्लामाबाद बनने के फ़ौरन बाद यहाँ बनाए गए थे। यहाँ पर तक क्योंकि मुलाजमीन की तो ज़रूरत थी, तो इस्लामाबाद को वैसे भी कहा जाता है कि ये क्लर्कों का शहर है। तो ज़्यादातर क्लर्क्स जो है कि वो यहीं पर इन्हीं इलाकों में आए थे। इसे आपपारा कहते हैं। और आपपारा की स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि यहाँ पर कोई बंगाली CDA का अफसर था, तो उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, तो उसके नाम पर ये आपपारा रखा गया था। वो तो अलहदा हो गए, लेकिन आपपारा हमारे साथ। तो ये गलियाँ हैं छोटी छोटी इस्लामाबाद की। मुझे किस गली में जाना है, मैंने आपके चक्कर में गलियों में डाल दिया। लेकिन ये कि रोड है, इसमें ये लोगों ने ज़्यादती की हुई है, जो कर लेते हैं। आपको पता है बहुत पुरानी कॉलोनी है ये, सबसे पुरानी कॉलोनी है ये इस्लामाबाद की, जो बनाई गई थी। तो अब देखें कि इस तरह लोगों ने अपने अपने ड्राइववे बना रखे हैं। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये G62 की नंबर 1 स्ट्रीट थी, और फिर मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ